हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन के बारे में, यानी पाचन एवं अवशोषण ये क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक समझेंगे लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन हम किसको कराते हैं? तो सबसे पहले सब आता है कि हम डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन के मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन यानी कोई भी चीज का, कोई भोजन हम लोग करते हैं लोग, ठीक है, उसका पाचन कराते हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से डाइजेस्ट कराते हैं। उसके बाद क्या कराते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी उसको अवशोषण करते हैं। और शोषण करके क्या करते हैं? उससे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं फूड। सबसे पहले फूड को ही डाइजेस्ट करेंगे, फूड को ही खाते हैं लोग। तो फूड का इंपॉर्टेंस क्या है समझेंगे लोग, ठीक है, फूड का। ओके, तो फूड से हमको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद मिलता है प्रोटीन्स। उसके बाद मिलता है फैट्स। सब क्या है? उसके बाद कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में, कुछ कम मात्रा में क्या मिलता है? विटामिन एवं मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है, विटामिन एवं मिनरल्स भी मिलते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है? इसको हम फूड को क्यों खाते हैं? तो देखिए, फूड जो है ना, इसको हम लोग खाते हैं एनर्जी के लिए। यानी कोई भी जब हम फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग काम करते हैं। कोई या पढ़ते हैं लोग, या किसी को कोई भी काम करते हैं लोग एनर्जी से, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। फूड का सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंस है एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा क्या करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड टिश्यू। जब देखिए, एनर्जी किसके लिए? जब हमको काम करने के लिए एनर्जी देता है फूड, है ना, और पढ़ने के लिए भी जो। उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जब हमारा बॉडी कहीं कट जाता है, ठीक है ना, जब हमारा बॉडी कहीं कट जाता है, तो जो टिश्यू कट जाता है ना, तो वहाँ उसको रिपेयर करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है ना, वही भोजन से प्रोवाइड होता है। भोजन से ही हील होता है सब, है ना, विटामिन से, कुछ मिनरल से, प्रोटीन से। जब हमारा बॉडी जल जाता है ना, उस पे उस बॉडी का स्किन जब जल जाता है, तो उस के स्किन के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं सब जल जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या देते हैं? प्रोटीन्स देते हैं, कि ताकि बॉडी को एक न्यू लेयर बन सके। तो आइए, तो फूड का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ गए। तो फूड को हम पहले डाइजेस्ट करेंगे, तभी तो ये सब मिलेगा ना। तो सबसे पहले इसको हम डाइजेस्ट करेंगे, इसी और अवशोषण करेंगे। उसके बाद हमको फूड का फायदा मिल पाएगा, है ना। तब सबसे पहले इसको हम डाइजेस्ट करेंगे। तो आइए, रोक दीजिए। तो हम लोग ने समझ लिया है कि फूड का इंपॉर्टेंस। अब फूड को क्या करेंगे? हम लोग डाइजेस्ट करेंगे। फूड को डाइजेस्ट करेंगे तब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? फूड को मुंह में लेना होगा, यानी खाना होगा, है ना। फूड को मुंह में लेकर खाना होगा। उसके बाद फूड को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मुंह में कौन कौन सी काम में आता है? जैसे हमारा हो गया टीथ हो गया, और बक्कल कैविटी हो गया, सेलेवरी ग्लैंड यानी सलाइवा हो गया, और है ना। तो उसको जब हम मुंह में लेते हैं, तो उसको पहले चबाते हैं। भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं? निगलते हैं, अंदर घोटते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें बहुत सारा इंजाइम भी सिक्रीट होता है ना। उसके अगल बगल से बहुत सारा इंजाइम भी सिक्रीट होता है। उसके बाद स्टोमैक में जाता है। स्टोमैक में क्या होता है? जब मुंह में हम बढ़िया से चिबा लेते हैं, उसको बोलस बना देते हैं। बोलस बनकर हमारा ओसियोफेगस से कहाँ जाता है? स्टोमैक में जाता है। स्टोमैक में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसके कारण बहुत बढ़िया से वहाँ भोजन क्या होता है? मिल जाता है। भोजन मिल जाने के कारण काइम में तब्दील हो जाता है, और काइम बनकर हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होता है। तो हम लोग सब बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबके बारे में जानेंगे लोग, टीथ के बारे में जानेंगे लोग, टोंग के बारे में जानेंगे लोग, सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे लोग। तो आइए हम समझ लेते हैं डाइजेशन। डाइजेशन होता है मैकेनिकल एवं बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल एवं बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस जब हम लोग फूड को मुंह में लेते हैं और उसको चबाते हैं, फिजिकली चबाते हैं, अपने शरीर से चबाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस। और बायोकेमिकल प्रोसेस जो उसमें फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा इंजाइम काम में आता है, उसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, है ना। तो जो कम्प्लेक्स फूड होता है, कम्प्लेक्स फूड जो होता है ना, कम्प्लेक्स फूड होता है जो नॉन ऑब्जर्वेबल होता है। जब हम लोग रोटी और चावल खाते हैं हम लोग, बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है। और जो हमारा बॉडी का सेल्स हो गया वो बहुत छोटा छोटा, इसमें कोई भी चीज बहुत छोटा होकर ही एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम पहले एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाएंगे। कैसे? तो कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में तब्दील करेंगे लोग, इसको बदलेंगे लोग। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जब सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में बदल जाएगा कॉम्प्लेक्स फूड, उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, यानी अवशोषण होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने में वाटर और इंजाइम मदद करता है, वाटर और इंजाइम। उसके बाद सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में बदल जाता है। तो नोट, वाटर वी टेक इन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारा सेल्स में होता है ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसमें वाटर जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस एक शब्द आ गया, ये क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, जो हमारे सेल्स में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस दो प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस और एक केटाबॉलिक प्रोसेस। जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, जो सिंपल, जो बहुत सिंपल फूड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, वो उस फॉर्म में नहीं होते हैं, उससे कुछ बड़ा फॉर्म में आकर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है, उसके बाद क्या होता है? एनर्जी देता है। तो इसको बहुत सारा ग्लाइकोजन मिलकर ग्लूकोज में बदलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सिंपल फूड्स कॉम्प्लेक्स फूड में बनता है, तो उसको एनाबॉलिक प्रोसेस। केटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, जब जब जो फूड होता है ना, कॉम्प्लेक्स फूड, वो केटाबोलाइज होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम केटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। केटाबोलिक प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है केटाबोलाइज होकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और प्रोटीन जो केटाबोलाइज होकर एमाइनो एसिड यानी छोटी छोटी एमाइनो एसिड में बदलता है। और फैटी एसिड जो फैट्स जो है वो केटाबोलाइज होकर फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में भी बदलता है। तो ठीक है, तो इतना हो गया आपका। तो हम लोग ने मेटाबॉलिक प्रोसेस को समझ लिए हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कौन? वाटर। वाटर, और वाटर का एक और इम्पोर्टेंट रोल है, क्या करता है? प्रिवेंट करता है ऑफ डिहाइड्रेशन से। जो डिहाइड्रेट, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। जब हम लोग, पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को हमेशा पानी पीना चाहिए, हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पिए। तो प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन के, यानी बॉडी को सूखापन से, है ना, प्रिवेंट करता है, यानी बचाता है। तो देखिए जो भोजन जो है ना, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है फूड्स। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, बड़े फूड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं? यूटिलाइज नहीं होते हैं। तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, किस प्रक्रिया से? डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रक्रिया से। तो ब्रोकन डाउन करते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में, किसके प्रक्रिया से? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कहाँ, तो क्या होता है? इसमें कुछ एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है मैमल्स में कंप्लीट होता है, जो हमारे माउथ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? एनस तक, यानी मुंह से शुरू होकर एलिमेंट्री कैनाल एनस यानी मल द्वार तक जाता है। तो समझ लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल को कुछ। देखिए जो यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है, यहाँ से, और ये स्टोमैक्स है, और छोटी आंत, और यहाँ से बड़ी आंत जाकर एनस तक, है ना। और यहाँ अपेंडिक्स होता है,
यहाँ क्या होता है, एनस होता है। तो ये क्या है, कंप्लीट है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, कंप्लीट है। यह क्या होता है, माउथ से शुरू होता है। देखिए, तो जब हम लोग भोजन खा लेते हैं, है ना, तब भोजन खा लेते हैं तो यहाँ से तो हम लोग घोट सकते हैं यहाँ तक, है ना, किसके मदद से, तो भोजन खाते हैं तो इसमें हमारा भोजन को चबाने के लिए जीभ भी काम में, जीभ और टीथ भी, टीथ जो होता है ना, टीथ काम में आता है। क्या करता है, भोजन को ब्रोकन डाउन करता है, यानी भोजन को तोड़ता है। तोड़ने के बाद कुछ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, उसको भोजन को क्या करते हैं, बोलस बनाता है, बोलस बनाता है। और हमारे जो टोंग्स हैं जो भोजन को खाने में मदद करता है, यानी जीभ, है ना, और कुछ बकल कैविटी वगैरह, सबको हम एक एक करके बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा, आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब मुंह में हम लोग क्या करते हैं, बोलस बना लेते हैं, एक बहुत यानी मुलायम बना लेते हैं भोजन को। कॉम्प्लेक्स फूड ही होता है लेकिन उसको मुलायम बना लेते हैं, ठीक है। मुलायम बनाते हैं तो यहाँ तक तो हम घोंट सकते हैं, यहाँ तक तो सेलेवरी ग्लैंड्स होता है तो घोंट सकते हैं, ठीक है। तो स्टोमैक्स में आ जाता है, यहाँ स्टोमैक में आ जाता है। तो स्टोमैक्स में एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से क्या होता है, पूरा बढ़िया से भोजन इधर से उधर बढ़िया से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। और क्या होता है, हमारे छोटे आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर भोजन का यूटिलाइजेशन होता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ से हमारे कुछ वाटर, पानी और कुछ मेडिसिन्स जो होते हैं, जो छोटी आंत में यूटिलाइज नहीं होता है, जो आकर हमारे बड़ी आंत में यूटिलाइज हो जाते हैं। और जो फेकल मेटर्स होते हैं, जो हमारे एनस के द्वारा निकल जाते हैं, जो, तो यही हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, समझ लिए लोग। तो इसको भोजन जब, हाँ ये बात मेन इंपॉर्टेंट है, जो बोलस जो होता है ना, जो यहाँ तक तो आ जाता है स्टोमैक तक, तो यहाँ से फिर कैसे जाएगा, यहाँ तो हम घोंट नहीं सकते हैं, इस पर तो दबाव नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लीवर्स हो गया सम, और यहाँ से पेनक्रियाज हो गया, यहाँ से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, यहाँ लीवर से भी ठीक है एंजाइम सिक्रीट्स होता है। तो जैसे आप लोग मान लीजिए ये बिहार हुआ, बिहार से कोई भी गाड़ी जाता है दिल्ली तक, तो उसको भी, है ना, कुछ जैसे पेट्रोल पंप हुआ, यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ पेट्रोल पंप है, तो जब बिहार से गाड़ी चलता है तो पेट्रोल पंप पे तेल लेता है, तो यानी जब यहाँ से जब बोलस आता है तो यहाँ से क्या होता है, इंजाइम सिक्रीट्स होता है। बोलस के लिए इंजाइम एक तेल का काम करता है, ठीक है, सिक्रीट्स कराता है। उसके बाद यहाँ से चलाता है स्टोमैक्स में, स्टोमैक्स से भी यहाँ से पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज भी एंजाइम सिक्रीट्स कराता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद बढ़िया से यूटिलाइज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।